So, hello students of class 10th. We are going to explain some new concept about the physics chapter 1 electricity. उसमें फर्स्ट टॉपिक में आपसे हमने पहले वीडियो में बनाया था जिसमें आपको हमने इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज और एक मूविंग चार्ज के बारे में बात की थी कि जब चार्ज रुका हुआ था तो वो स्टैटिक्स स्थिति में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थे, वो रुके हुए चार्ज थे। लेकिन जब चार्ज फ्लो करना शुरू किया थ्रू द कंडक्टिंग वायर से जब वो चार्ज फ्लो करना शुरू किया तब उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आपको हमने क्या बताया था कि कोई चार्ज, एनी चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन हाउ मच टाइम, जितना टाइम वो ले रहा है किसी कंडक्टर से पास होने में, उस समय जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। सो I इक्वल टू क्यू बाई टी, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इन यूनिट टाइम, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको हमने बात किया था कि जब चार्ज फ्लो करना शुरू किया तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। आपको ये भी बात हमने बताया था कि हमेशा हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 1 वोल्ट के बारे में आपसे हमने बात किया था। अब आपने सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा अपने जूनियर क्लासेज में, और उसमें बहुत सारे सिम्बॉल्स के बारे में भी पढ़ा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, या इसको आप डायग्राम भी कह सकते हैं, और डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं उसके लिए कुछ टाइप के सिंबल्स का उपयोग करते हैं। और ये जो सिंबल्स होते हैं इसी के द्वारा हम लोग अपने पेन पेंसिल, अपने कॉपी पर हम लोग ड्राइंग कर पाते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को। सपोज दैट अ long lines and a short line which is represented a cell and the combination of cell is called battery। जब बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ देते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, बैटरी। सो combination of cell is called बैटरी। तो इसी को कंबाइन करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपली वी कैन सेम देम बैटरी। यानी बहुत सारे सेल को जब हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैटरी। सो इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के सिंबल यूज करते हैं, जैसे एक प्लग की होता है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, ओपन स्विच, क्लोज स्विच। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिवाइस होता है आममीटर, इस पर हम बात कर रहे हैं आपको, और दूसरा एक डिवाइस होता है वोल्टामीटर। सो दीज आर द सम सिंबल्स विच आर यूजिंग इन द ड्राइंग अ इलेक्ट्रिक डायग्राम और ड्राइंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट। सम ऑफ द डायग्राम इज ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट, या ज्वाइंट वायर आप यहाँ पर लिख दीजिए। ज्वाइंट वायर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही ज्वाइंट वायर के अलावा एक चीज़ आता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस को हम लोग सिंपली से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
एंड इसी में एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है जिसको रेहोस्टेट भी कहते हैं, उसमें हम लोग ऐसे एरो दे देते हैं, इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस कह सकते हैं। रेसिस्टेंट क्या होता है, आम मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इस पर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आम मीटर के बारे में जानिए। अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, प्लस माइनस, यहाँ पर हमने लगा दिया एक प्लग, ओपन है अभी, यहाँ पर हमने लगा दिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब। सो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको मेजर करने के लिए, यानी आमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड सेकेंड वन इज वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर के बारे में आप समझिए। अगर इसी इलेक्ट्रिक करंट में मान लेते हैं कि यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो इस सेल से कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस डिवाइस के थ्रू पास हो रहा है वो हमको वोल्ट मीटर कहते हैं। उसको हम लोग उस डिवाइस को वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी ए डिवाइस विच मेजर हाउ मच अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग थ्रू द सर्टेन डिवाइस, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर एंड ammeter आर द टू devices, measuring devices inserted in a electric circuit to measure the, one of them measure the electric current and second of them measure the how much amount of the potential difference passing through or how much amount of the voltage, सिंपली भाषा में आप उसको वोल्टेज कह सकते हैं, यानी कितना वोल्टेज पास यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है यह लगा हुआ इसमें डिवाइस, उसको मापता है आपका कौन, वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर और आमीटर दो डिवाइस है। एक रेसिस्टेंट की बात की तो उसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर और आमीटर यही है, दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझिए। इसको हम लोग ने डायरेक्ट सर्किट में लगाया है और उसी वायर में लगाया है जिस वायर में से हम उस डिवाइस को जोड़े हुए हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को हमने एक अलग वायर से इस डिवाइस के पैरेलल लगाया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ जो डिवाइसेज होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस इनसाइड अ सर्किट, इनसाइड अ सर्किट टू टाइप्स के होते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अगर सारे के सारे डिवाइस मान लेते हैं ये 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, ये ऐसे जोड़े गए हैं, तब ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। अगर इस कंडीशन में एक से अगर इलेक्ट्रिक करंट हमने फ्लो रोक दिया तो बाकी तीनों भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे कि आप देखते होइएगा वो जो लाइन छोटी छोटी लाइट लगती है जो शादी डेकोरेशन में, वो सीरीज में जोड़े गए होते हैं, तो एक में प्रॉब्लम आता है तो कभी कभी पूरे में प्रॉब्लम आ जाती है, सीरीज में ऐड होता है। वहीं पे अगर इसको एक बल्ब को हम यहाँ जोड़ दिए, दूसरे बल्ब को हम लोग यहाँ जोड़ दिए और तब इस दोनों ही बल्ब को लाकर हमने एक सेल से ऐड कर दिया। अब मान लेते हैं कि इस तार में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो क्या होगा कि ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। सो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। इस बात को आप बेहतर समझ लीजिए, पैरेलल और सीरीज का बहुत सारा उपयोग है। आपको आगे की आने वाली जब रेसिस्टेंस को हम लोग जान लेंगे तो उसमें हम लोग इसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो चलिए अब आपको हम रेसिस्टेंस के बारे में बता देते हैं। रेसिस्टेंस जानने से पहले आपको अब जान लेना जरूरी है कि ओम्स लॉ क्या है। सो ओम्स लॉ, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, यानी इससे जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है और भी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, और इससे जो करंट पास हो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस वो आई है। सो ओम्स नामक एक फिजिसिस्ट ने ये बात बताई दुनिया को कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर पे, तो उस कंडक्टर से प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो उस पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इफ I current passing through a conductor and V voltage is applied to that conductor, the electric current produced is directly proportional to the applied force, applied potential difference.
सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है यहाँ पर किसके, I के। और इसी को आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ को आप कांस्टेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से यह चीज़ फ्लक्चुएट हो सकती है, इस चीज़ में बदलाव आ सकती है, और कैसे आ सकती है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ओम्स लॉ। किसी कंडक्टर से अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उस कंडक्टर में प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ से के कारण यहाँ से अगर हम देखें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, R इज अ कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, R फॉर रेसिस्टेंस। सो R मेनली क्या हो जाएगा यहाँ से, V बाई I, यानी किसी कंडक्टर से जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और जितनी उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई, उस दोनों के रेशियो को जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor and the produced electric current inside the conductor। इस दोनों के रेशियो को हम लोग एक टर्म देते हैं, and that term is said to be resistance। रेसिस्टेंस बहुत हद तक अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंडेबल होता है, बिना हर अलग कुछ ऐसी फैक्टर्स होती है जिस कंडीशंस में किसी सर्टेन कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। लेट्स सी दैट ऑफ द पार्ट, बट व्हाट इज द एसआई यूनिट। सो रेसिस्टेंस V मतलब वोल्ट एंड द I का हो जाएगा एम्पियर। सो मेनली वोल्ट पर एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, बट 1 वोल्ट पर एम्पियर इज सेड टू 1 ओम एंड ओम इज रिप्रेजेंटेड बाई दैट। सो ओम इसका सिंबल होता है, और ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही। थोड़ा सा हम इसमें ठीक से अगर नहीं बना रहे होंगे तो आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ऐसे हम लोग ओम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओम्स का मतलब मेनली क्या है, वोल्ट पर एम्पियर है, लेकिन ओम्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा रेसिस्टेंस टर्म को जनरेट किया गया बाय द यूजिंग द ओम्स लॉ। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द यूनिट आर इन द रिगार्ड ऑफ द फिजिसिस्ट ओम्स। सो 1 ओम को अगर आपको डिफाइन करना हो, व्हाट इज 1 ओम, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सप्लाई करते हैं और तब उससे अगर 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तब जो इतना रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टेंस कहलाएगा क्या, 1 ओम। यानी 1 ohm is the resistance produced inside a conductor when 1 volt of potential difference applied and 1 ampere of electric current produced inside the conductor, then the amount of resistance is said to be 1 ohm। 1 ohm का मेनली मतलब क्या हो गया, 1 volt per ampere। सो ये आपका जो है ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ की बदौलत ही हम लोग समझ पाए रेसिस्टेंस के बारे में। और रेसिस्टेंस मेनली है क्या, एक टाइप का अपोजिंग कैरेक्टर है। अपोजिंग कैरेक्टर है मौजूद होते हैं कंडक्टर्स में, जिसकी रेसिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होगा, उतनी लेस तरीके से, लेस स्पीड से होगी, यानी उतना ही बैड कंडक्टर होता जाएगा। जिसकी रेसिस्टेंस कम है वो उतना अच्छा गुड कंडक्टर है, क्योंकि वह अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए अपने इनसाइड द कंडक्टर। सो एक अपोजिंग कैरेक्टर वाला जो है वो रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस फैक्टर पर रेसिस्टेंस बहुत हद तक निर्भर करता है। उसमें जो पहला फैक्टर, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। सो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो पहला फैक्टर होता है वो होता है आपका लेंथ। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। अलग अलग लेंथ पर, अगर एक 5 मीटर का आपने कॉपर का वायर लिया है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, और एक आपने लिया है कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। सो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाइएगा वो क्या होगा कि उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो वी कैन से देम कि रेसिस्टेंस जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। So R directly proportional to L. And second one, area of cross section. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, यानी इसकी जो अगर कंडक्टर है उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो होता है वो रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सो आर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये दो चीज़ें आप देख लीजिए। तीसरा चीज़ पर निर्भर करता है वो होता है रेसिस्टेंस। बहुत हद तक टेम्परेचर भी इंक्रीज करने पर क्या होता है कि रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे इस दोनों को ही, दो इक्वेशन यहाँ से अगर बन के आ रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल and R inversely proportional to 1/a. So from equation 1 and equation 2, R inversely directly proportional to L/a. यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो L/a. So R equal to रो L/a, where rho is the called a constant which named resistivity. What is resistivity? We can explain them later, but firstly resistivity एक यहाँ पर constant है। अब resistivity जो constant है इसको डिनोट किस चीज़ से कर रहे हैं, रो से, RHO रो। सो व्हाट इज रो? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रो क्या है, मेनली अगर किसी 1 मीटर लेंथ के वायर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ उसका 1 मीटर है उस वायर का, तब उसमें जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, देखिएगा इसको ध्यान से, तब उसमें जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा यानी R इक्वल टू रो L/a, एंड रो L है 1 मीटर और ये है 1 मीटर स्क्वायर, सो R इक्वल टू रो। सो मेनली रेसिस्टिविटी क्या है, किसी यूनिट लेंथ में स्पेसिफिक किसी कंडक्टर का या स्पेसिफिक किसी स्पेशल टाइप के कंडक्टर के यूनिट लेंथ में और उसका क्रॉस सेक्शन अगर 1 मीटर स्क्वायर रखा जाए और तब उसमें जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, उसी रेसिस्टेंस को हम लोग टर्मिनोलॉजी के तौर पर यूज कर रहे हैं, किस रूप से, रेसिस्टिविटी से रूप में। अब आप गोल्ड की बात कीजिएगा तो गोल्ड का 1 मीटर का वायर ले लीजिए और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन का, 1 मीटर लेंथ का, और तब इसमें जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है दैट रेसिस्टेंस, वह रेसिस्टेंस आपका कहलाएगा क्या, वह रेसिस्टेंस ही कहलाएगा उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी, यानी गोल्ड की रेसिस्टिविटी ऐसे आप मेजर कर सकते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप उसको पता, उस डेटा को अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो वो डेटा आपको हमेशा दिया रहता है, लेकिन आप उसको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। सेकेंड वन कि अगर सिल्वर का आपको पता है करना है तो फिर सिल्वर का 1 मीटर का एक लेंथ का आपको वायर लेना पड़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं, तब इसमें जो जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उस रेसिस्टेंस को सिल्वर का रेसिस्टिविटी कहेंगे। सो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है, जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी कम वह उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है, वह उतना ही बेहतर कंडक्टर होता है। सो इस आधार पर रेसिस्टिविटी क्या है, एक टाइप का रेसिस्टेंस ही है, लेकिन जब किसी मटेरियल के यूनिट लेंथ को लेकर उसमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर अगर हम लगाते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, तब उसमें जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। सो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने यहाँ से देखा, क्या था रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, रो इक्वल टू L/a। सो R रो का यूनिट हमको निकालना है तो रो L/a, क्रॉस सेक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो रो L/r इंटू a, एंड रो को इधर रहने देते हैं, L को उधर भेज देते हैं तो R इंटू a/L। R का मतलब है रेसिस्टेंस ओम, A का मतलब है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर चला जाएगा यानी ओम मीटर, OHM ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ resistivity. How we can derivate the
यूनिट ऑफ रो, यू कैन सिंपली से देम, द फॉर्मूला में है उसके जो यूनिट्स थे, यहाँ से हमने रो का वैल्यू फाइंड किया और रो के वैल्यू में हमने यूनिट्स डाल दिए, जिसके इसके जो वेरिएबल्स थे उसके हमने यूनिट्स डाल दिए. यू कैन गेन द ओम मीटर. सो ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी इज द एक्चुअल रेसिस्टेंस. बट व्हेन वी find out the resistance of any material, any conducting wire material of 1 meter length and 1 meter square area of area of cross section, और तब जो रेसिस्टिविटी आता है उसी रेसिस्टिविटी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस. सो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है. आपका इंटेक्स पेज नंबर 299, अगर आपके पास एनसीईआरटी पेज है, इंटेक्स पेज नंबर 209, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चंस होंगे और जो आपको हमने नोट्स सबमिट किए हैं उस नोट्स में भी इसके बाद लगभग 27-28-40 क्वेश्चंस हैं और रेसिस्टिविटी पर फिर 20 क्वेश्चन हैं. सो 60 क्वेश्चन हैं आपके नोट्स में जो आपको शेयर किए गए हैं फिजिक्स के. इस वीडियो को देखिए, उस क्वेश्चन को बनाइए. अगर प्रॉब्लम है तो फिर हमसे संपर्क कीजिए. थैंक यू.